आईएसआई जासूस शहजाद ने किया बड़ा खुलासा। यूपी को आतंकी हमले से दहलाने की साजिश। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद देश से गद्दारी करने वालों के नेटवर्क का भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार भांडाफोड़ कर रही हैं। इसके तहत हाल ही में 3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से अब तक 11 पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी जासूसों को रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि देश से गद्दारी के लिए इन आरोपियों ने किस किस से हाथ मिलाया। इन जासूसों में से एक है उत्तर प्रदेश के रामपुर से गिरफ्तार हुआ शहजाद, जिसे उत्तर प्रदेश के आतंक निरोधी जांच एजेंसी यानी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस और यूपी पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी शहजाद ने चौंकाने वाले खुलासे किए, जिससे ये पता चला है कि यूपी में कई जगहों पर आतंकी हमलों की बड़ी तैयारी थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करने वाला आरोपी शहजाद ने एटीएस की पूछताछ में कई बातें कबूल की। उसने कबूला है कि उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर आतंकी हमले की तैयारी की जा रही थी, जिसे आने वाले दिनों में अंजाम दिया जाना था। पूछताछ में इस बात का भी पता चला कि शहजाद पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था, जो देश के तमाम हिस्सों में काफी सक्रिय था। शहजाद ने अपने काम के तरीके और किन महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई, इस बारे में एटीएस को बताया। तो वहीं जासूसी के आरोप में हरियाणा से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से भी कनेक्शन सामने आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी उच्च आयोग में कार्यरत दानिश, जिससे ज्योति की दोस्ती थी, उसी ने शहजाद को पाकिस्तान का वीजा दिलाया था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की बात एटीएस द्वारा पूछताछ में शहजाद ने कबूल की है। इस दौरान कड़ी पूछताछ में कई अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। यूपी एटीएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पहले तो शहजाद ने पूछताछ में कई सवालों का जवाब देने से इनकार करता रहा, लेकिन जब कॉल डिटेल और चैट एटीएस की टीम ने उसे दिखाया, तब उसने व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के संपर्क में होने की बात को कबूला। पूछताछ में उसने अपने घर के सभी सदस्यों के बारे में भी बताया। उसने कहा कि पाक खुफिया एजेंसी के कहने पर ही कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तस्करी का काम शुरू किया था। उसने इस बात को भी स्वीकारा कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाले एजेंट को पैसा उपलब्ध करवाता था। शहजाद ने अधिक पूछताछ, जानकारी और साक्ष्य जुटाने के लिए एटीएस कोर्ट्स में रिमांड बढ़ाने की अर्जी देने की तैयारी में है। फिलहाल शहजाद 31 मई तक रिमांड पर है। पूछताछ में शहजाद ने यह बोलकर सबको चौंकाया कि उसने अपने कई परिचितों को अच्छी खासी रकम देने का वादा कर अपने जाल में फंसाया, जो उसे खुफिया जानकारी जुटाने में मदद करते थे। इन लोगों ने अपने अपने जिलों में आर्मी छावनी के इलाकों में चाय समेत अन्य खाने पीने की दुकान वालों से संपर्क कर रखा था। शहजाद से मिली जानकारी के बाद अब एटीएस इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि यह दुकानदार कौन है और किस किस तरह की जानकारी इन्होंने इन एजेंटों को दी थी। हालांकि शहजाद ने इस बात को जोर देने के बावजूद नहीं बताया कि उसे खुफिया जानकारी देने के लिए कब कब और कितने पैसे मिले। उसने यह जरूर बताया कि छोटी रकम पाक एजेंसियों के अन्य एजेंटों के जरिए खाते में आई। कई मौके पर उसे नकद रुपए भी मिले, जिस देश में पहले तमाम जासूस तक पहुंचाया गया। शहजाद से पूछताछ में एटीएस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह हनी ट्रैप का शिकार होकर दुश्मन देश पाकिस्तान को खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में पकड़े गए लोगों के संपर्क में भी तो नहीं था, क्योंकि इस मामले में फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी रविंद्र कुमार और कानपुर ऑर्डिनल फैक्ट्री का कर्मचारी विकास कुमार भी शामिल है, जिससे आईएसआई एजेंट ने अपना नाम नेहा शर्मा बताकर दोस्ती की और फैक्ट्री में तैयार हो रहे सेना के गोला बारूद की जानकारी ली थी। बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों को तबाह तो कर दिया, लेकिन देश के अंदर गद्दारी करने वालों के खिलाफ अब खुफिया एजेंसियों ने मुहिम छेड़ी हुई है। इसमें आए दिन गिरफ्तारी हो रहे हैं और इन आरोपियों से पूछताछ में बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जनतंत्र टीवी।